नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको आगाह करते हैं कि इजराइल के शहर तेल अवीव पर हिज़्बुल्लाह की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है। इजरायली शहरियों बनी बुराक और रिमतगन के मुज़ाफ़ात को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी में एक 54 साला खातून की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक शख्स को दरमियाने दर्जे की चोटें आईं, जबकि 3 दीगर मामूली ज़ख्मी हुए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उसके टुकड़े जो इजराइल के मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें गिरे, जिससे आग लग गई और कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। ये हमला इजराइल की तरफ से बैरूत के मरकज़ी इलाके पर किए गए वहशियाना हमलों का जवाब था। फ़ौजी माहिरीन के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है वो इंतहाई तबाहकुन है, लेकिन इजराइली मीडिया का कहना है कि तेल अवीव को फ़तह 110 बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना बनाया गया है। ये हमला इस वक्त किया गया है जब इजराइल ने गुज़िश्ता चंद दिनों में बैरूत के मरकज़ी इलाके पर फ़िज़ाई हमले किए थे। नाज़रीन, मंगल के रोज़ लबनान से इजराइल पर कम अज़ कम 35 रॉकेट्स दागे गए, जिनमें कोच को रोक लिया गया और इजरायली फ़ौज का कहना है कि उन्होंने लबनान से आने वाले 2 ड्रोन्स भी मार गिराए। लेकिन नाज़रीन, इजराइल ने हालिया दिनों में लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। मरकज़ी बैरूत पर 3 बार हमला किया गया। लेबनीज़ मीडिया के मुताबिक लेबनान जो अफवाज है उन्होंने इजराइल की पेशकदमी को रोक दिया और इस पेशकदमी रोकने में 3 मरकबा टैंक्स तबाह कर दिया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब से इजराइल ने ये हमले शुरू किए हैं उनके नतीजे में 3516 से ज़ायद लबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 14,929 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को एक अफसोसनाक इंकशाफ किया कि सितंबर में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इजरायली हमलों के आगाज़ से अब तक लबनान में 200 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता 2 माह से लबनान में रोज़ाना 3 बच्चे शहीद हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 2 माह में 1100 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक फ़िगर्स हैं और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इजराइल ने सितंबर के महीने में लबनान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया था। ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमलों के जवाब में की गई, जो हमास और गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में किए जा रहे थे। इजरायली फ़ौज की इस कार्रवाई ने हिज़्बुल्लाह की क़यादत को नुकसान पहुँचाया है और इसकी फ़ौजी सलाहियतों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक इस जंग के नतीजे में सैकड़ों शहरी शहीद हुए हैं। 10 लाख से ज़्यादा अफराद को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली हमलों की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी ऑपरेशंस दोनों शामिल हैं। ये जिक्र करना ज़रूरी है कि 17 नवंबर को इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया में वाक़े रिहाइशगाह के अहाते में 2 रोशनी वाले शेल गिराए गए थे। इसने खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया था और ये भी बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि इजराइल को हिज़्बुल्लाह और दीगर ग्रुपों की तरफ से मुसलसल धमकियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि जितनी तबाही इजराइल ने गज़ा और लबनान में मचाई है उसका कोई जवाब ही नहीं है, और जो उसका रद्द अमल भी गया है वो उसका अशर अशीर भी नहीं है। जो इजराइल ने जो डेवस्टेशन कॉज किया लेबनान में और गज़ा में, सिर्फ अगर गुज़िश्ता 2 महीनों की बात करें तो 200 से ज़ायद मासूम बच्चों की जानें ली गई, और जब हम देखते हैं कि हर रोज़ 3 बच्चे शहीद हो रहे हैं तो ये वाज़े हो जाता है कि ये महज फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी, जिसको एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, ये वो है। दरअसल जंग बंदी की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि इजराइल की हुकूमत अमन चाहती ही नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया है, सैकड़ों शहरी शहीद हो चुके हैं और फिर भी इजराइल के हमले रोज़ बरोज़ शदीद होते जा रहे हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है जिस पर मगरबी दुनिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। और यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इजरायली मीडिया खुद अपने लोगों को कहता है कि हमने इस तमाम ऑपरेशन में सिर्फ 10,000 से कम टेररिस्ट को मारा है। सिविलियंस का नाम तक नहीं लेते, हालांकि इनमें 70% बच्चे और औरतें हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। और नाज़रीन, जो यहाँ पे बैनुल अक़वामी दुनिया की जो खामोशी है वो एक ख़ुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो किस तरफ खड़े हैं जो ये हिस्ट्री के, और अनफॉर्चुनेटली देयर ऑन द रॉन्ग साइड, और उनसे तवक्को भी इसी किस्म की थी। और नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉज की तो उसके तहत वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल एक संगीन जुर्म है, लेकिन इजराइल ने जनूबी लबनान के देही इलाकों पर इस
केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, और ये वो रिपीटेडली करते आए हैं पूरी तारीख में। और ये जाहिर करता है कि इजराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई परवाह नहीं है और वो हर किस्म के वॉर क्राइम्स का इर्तिकाब करने से नहीं हिचकिचाता। और ये सूरत हाल इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ना ले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इसराइल को हर किस्म की हिमायत फराहम कर रहे हैं, जिससे इसकी जारियत को मज़ीद हवा मिल रही है। नाज़रीन, यहाँ हमने आपको बताया कि इजराइल किस किस्म की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉज की, और जो एथनिक क्लेंजिंग लेबनान और गज़ा में जारी है। अब हम उसी से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देते हैं जो आई हैं एम्स्टरडैम से, उनकी तरफ चलते हैं। उनका गहरा ताल्लुक इजराइल से है, और अगर हम बात करें एम्स्टरडैम के मेयर की, उन्होंने कहा है कि इजरायली फ़ुटबॉल टीम के शायकीन के साथ होने वाले तसादुम को उन्होंने प्रोग्राम करने वाले अपने बयान से पीछे हट गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने इस वाक़े की तफसीलात के बारे में डच हुक्काम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। मेयर फेमके हेल्सीमिया ने यह तबसरा डच स्टेट ब्रॉडकास्टर NPO के प्रोग्राम न्यूज़ आवर में किया। ये वाक़या 6 और 7 नवंबर का है, जब मकामी तेल अवीव के शायकीन ने यूरोपा लीग में एम्स्टरडैम की टीम एजैक्स के ख़िलाफ़ मैच से पहले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नस्ल परस्ताना और अरब मुखालिफ नारे लगाए थे। हमने आपको पिछले प्रोग्राम से भी इसके बारे में काफ़ी तफसील से आगाह किया था। इजरायली शायकीन को रिहायशी इमारतों से फ़लस्तीनी परचम उतारते हुए भी देखा जा रहा था। काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी के बाद मैकबी के शायकीन और मकामी नौजवानों के दरमियान मैच से पहले और उसके बाद भी तसादुम हुआ। नाज़रीन, मैच के बाद मैकबी के जो स्पेक्टेटर्स थे उनको लाठियाँ, पाइप और पत्थर लेकर डच नौजवानों से लड़ते देखा गया। जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोज़ में लोगों को इजरायली शायकीन पर हमला करते और उनका पीछा करते देखा गया है। हेल्सीमिया के मुताबिक मैच के बाद रात 12:30 से रात 2:30 बजे तक पूरे शहर में तशद्दुद के वाक़यात हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंतहाई हैरानकुन था। जब शहर में अमन कायम हो गया था तो 3 बजे इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एम्स्टरडैम के वाक़यात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जबकि डच हुकाम अभी हक़ाइक़ जमा कर रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई थी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इजराइल ने इस वाक़े को अपने मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, मेयर हेल्सीमिया जो कि एम्स्टरडैम की मेयर हैं, उन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये वाक़यात प्रोग्राम की याद दिलाते हैं। याद रहे कि होलोकॉस्ट के दौरान डच यहूदी आबादी का 75% हलाक कर दिया गया था। लेकिन ये सब उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए कहा कि इजराइल ने इस लफ्ज़ को सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। हेल्सीमिया ने कहा कि इजरायली हुकूमत ने इससे एम्स्टरडैम की सड़कों पर फ़लस्तीनी पोग्राम करार दिया, और उसके बाद डच सियासतदानों ने इस्तिलाह को मराकशी और मुस्लिम शहरियों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक के लिए इस्तेमाल भी किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि इनके अल्फाज को इस तरह सियासी और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल ही ना करती। अब पता नहीं इसको देर आए दुरुस्त आए की बात करें, बट इट वॉज क्वाइट शेमफुल टू लेबल एज अ प्रोग्राम। और इससे उन्होंने जो पैलेस्टीनियंस की जो सफरिंग्स थी और जो वहाँ पे लोगों को बेगुनाह जिन पर हमला किया गया मुसलमान शहरियों पर, उस सब की भी बेहुरमती की गई। और अब उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन जो डैमेज और प्रोपेगेंडा हुआ और जिससे दुनिया में हेट्रेड इस्लामोफोबिया फैला, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना उनका ये रवैया रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।